only 11 years left to prevent irreversible damage from climate change, speakers warned during General Assembly high level meeting. ये 28 मार्च को 2019 में यूनाइटेड नेशंस के प्रेस विज्ञप्ति में छपा था। उसके 3 साल बाद एक और यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट रिपोर्ट आई जो 4 अप्रैल 2022 को छपी, जिसमें कहा गया इट इज़ नाउ और नेवर टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्रीज। ये 1.5 डिग्रीज यहाँ से है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले से अभी तक जो टेम्परेचर का राइज हुआ उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल समिट्स हुए इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, इसमें तय किया गया कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर फिलहाल नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ऐसी कोशिश हुई। तो होली की छुट्टियां हैं सामने, लेकिन इस वार्निंग के साथ ये वीडियो शुरू करने का मकसद ये है कि इन छुट्टियों में हम ग्लोबल वार्मिंग के डिफरेंट डायमेंशंस का अध्ययन करें। आपसे आग्रह करने का है कि अब चूंकि मात्र 10 साल मैक्सिमम, बल्कि 8 साल कहिए अगर 2019 का रिपोर्ट मानेंगे तो 8 से 10 साल मात्र बच रहे हैं इस धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। उनमें कई असर हैं, जिसमें सबसे पहला असर है ग्लेशियर्स का पिघलना। ग्लेशियर्स के पिघलने मतलब ये सारे असर दिखाई दे रहे हैं, और अगर 10 साल हम लोगों ने रोज़ हर दिन बहुत मेहनत कर इसको रोकने का प्रयास नहीं किया तो फिर ये असर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, और 2043 में यानी 20 साल बाद दुनिया की शक्ल ही बहुत बदल चुकी होगी, बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक हो चुकी होगी। ग्लोबल वार्मिंग के जो असर दिखाई देने हैं और दिखाई पड़ रहे हैं, और 2042 तक बहुत साफ दिखेंगे अगर ये अभी के 10 साल हमने रोज़ कार्य नहीं किया और ग्लोबल वार्मिंग के विषय में चेतना नहीं जागृत करी। वे असर हैं कि ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण बहुत सारी नदियाँ जो ग्लोबल वार्मिंग पे पलती हैं वो सूख जाएंगी, मर जाएंगी। उनके सूखने का असर ये होगा कि वहाँ पे जितनी आबादी है उसको एक तो पानी की समस्या, उसके अलावे वहाँ पे खाद्यान्न की समस्या, उसके अलावे ये जो ग्लोबल वार्मिंग का असर मौसम में बदलाव आ रहे हैं, मौसम के बदलाव से क्रॉपिंग पैटर्न्स बदल जाएंगे, जीव जंतुओं के जीने का, उनकी बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग का असर ये भी है कि बहुत सा ओशंस का, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और बहुत सारे शहर, बहुत सारे कस्बे पानी में बहुत जल्द जलमग्न हो जाएंगे। जो जलमग्न होने वाले शहर हैं उनमें हमारा पोरबंदर, कोचिन, ये सब 2050 तक जलमग्न होने की कगार पे हैं। कोचिन, पोरबंदर, कलकत्ता, मुंबई और दुनिया के बहुत सारे शहर। ग्लोबल वार्मिंग का असर यह भी रहेगा कि बहुत अधिक खतरनाक बीमारियों का जन्म होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए तापमान से जो जीव जंतु उनके म्यूटेशन की रफ्तार बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग का असर ये भी रहेगा कि मिट्टी की उर्वरकता घटेगी, और मिट्टी की उर्वरकता घटने से खेतों में पैदावार कम होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होने से लोगों फिर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इमर्ज करेगा, जो कि मैसिव माइग्रेशन जब होगा उसके साथ मिलकर बहुत कठिन अस्तित्व की समस्या पैदा करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में अगर इन प्रेजेंट 10 वर्षों में कार्य नहीं किया गया तो आज से 10 साल बाद इसे रोक पाना जब असंभव हो चुका होगा, तो वो जो धरती जहाँ पे जीवन बहुत समय से पल रही है, धरती कई आयु 45,000 लाख साल बताई गई है, और इंसान इस धरती पे लगभग 3 लाख साल पहले आया। उसके बाद से ये जीवन जो पलता रहा वो आने वाले मात्र 8 से 10 साल में लोग जगेंगे, इस पे कार्य करेंगे, जागृति फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे, इस पे डिपेंड करेगा। यानी ये आखिरी 8 से 10 साल आपके पास हैं
हमारे पास हैं इस धरती पर जीवन बचाने के लिए। और अगर बहुत रफ्तार में बहुत जल्द कुछ नहीं किया गया तो ये तमाम जो जीवन इस धरती पे पल रहा है वो धीमे धीमे मंगल ग्रह की तरह निर्जीवता की ओर बढ़ने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो धरती जहाँ पे तमाम सभ्यताओं ने जन्म लिया, तमाम इतिहास ने जन्म लिया, म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर, साइंस सब पले बढ़े, वो धरती पे जीवन समाप्त हो चुका होगा बहुत जल्द। उसके अलावा एक और डायमेंशन देखिए कि हबल टेलीस्कोप के हिसाब से इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 10⁻24 प्लैनेट्स हैं। उस इतने सारे प्लैनेट्स में एक प्लैनेट, एक ग्रह पे जो जीवन पल रहा है अब तक, उस पर जीवन पलता रहे, इसे बचाने के लिए आखिरी 10 साल आपके पास हैं। तो इन छुट्टियों का, होली की छुट्टियों का अन्य मस्ती के अलावा कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करने के लिए लगाइए, जो कि हैं एक्सटिंक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, इसके अलावा मेल्टिंग ग्लेशियर्स का नतीजा, इसके अलावा इफ़ेक्ट ऑफ ऑन सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये कुछ विषय हैं जिनका अध्ययन इन छुट्टियों में आप सभी को करना चाहिए मौका निकाल कर, कि जब छुट्टियां कोर्ट की ख़त्म हो, स्कूलों की ख़त्म हो, कॉलेजेस की ख़त्म हो, दफ्तरों की ख़त्म हो, तो ये स्कूल, कॉलेजेस, दफ्तर, कोर्ट खुलने के बाद हम इन विषयों पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, जागृति फैलाएं। और इस विषय में युवाओं को खास करके लीड लेना होगा, क्योंकि उन्हें इस धरती पर ज़्यादा देर रहना है। जो युवा 20 साल का है वो जब 40 साल का होगा तो दुनिया की शक्ल बहुत बदल चुकी होगी 2043 तक। जब वही युवा 2000 उसके 20 साल बाद जब वो 60 का होगा तो शक्ल बहुत 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 ख़राब हो चुकी होगी, जीवन और कठिन हो चुका होगा। दारोमदार पूरा आम जनता पे है, युवाओं पे है और हम सभी पर है जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के इलेक्शन मैनिफेस्टो पे हम नहीं देखते कि कोई ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए उनका कोई कमिटमेंट हो। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दूसरी तरफ फेल करते दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल गुरु हर धर्मों के जो हर विषय पे अपना झंडा बुलंद करते हैं, आपसी लड़ाई कराने में कभी कभी और अक्सर बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, वे ईश्वर की बनाई इस धरती पे जब जीवन समाप्त हो रहा है तो लगभग वे खामोश हैं। तो इन छुट्टियों में इन विषयों पे अध्ययन करें और छुट्टियों को खुलने के बाद कैंटीन में, कोर्ट में, दफ्तर में, ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, फ्लाइट में, जहाँ भी संभव हो, हर जगह पार्टीज़ में, जहाँ भी हो सके संभव हो, ग्लोबल वार्मिंग पे कार्य करने की अर्जेंसी पे चर्चा करें, उसके असरों पे चर्चा करें और इसकी इरिवर्सिबिलिटी के, यानी कि उस स्थिति पे पहुंच जाने के विषय में चर्चा करें 10 साल बाद, जहाँ से लौट पाना संभव हो चुका होगा। ये चर्चा का महत्व ये है कि धीमे धीमे डिमांड क्रिएट होगी। लोग इन विषयों पे जब चर्चा करने लगेंगे तो राजनीतिक दलों को मजबूरन इस विषय को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो पे चढ़ाना होगा। सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल गुरु जो लगभग खामोश हैं, उन्हें इन विषय पे अपने लेक्चर्स में, अपने प्रवचनों में इसे शामिल करना पड़ेगा। तो इन छुट्टियों में ग्लोबल वार्मिंग के मीनिंग, अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस और उसको रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पे क्या किया जाता है उस पर चर्चा करें। व्यक्तिगत स्तर पे कुछ जो मैंने पढ़ा उसमें ये पहला है ये कि हम इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज ना होने दें। वो चाहे पंखा, बिजली, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर चल रहा हो, उसको कम से कम, बगैर ज़रूरत के अगर चल रहा हो तो उसको तुरंत ऑफ करें, क्योंकि एक एक यूनिट बिजली के प्रोडक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है वो इस धरती को मार रहा है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज ना होने दें। दूसरे, हम अपने लाइफस्टाइल्स को जहाँ तक हो सके
पर्यावरण सम्मत बनाने का प्रयास करें। तीसरे, कम दूरी पर हम साइकिल से चलें या पैदल चलें, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा। उसके अलावा चार्टर्ड बसेस के इस्तेमाल पे हम कार्य करें, यानी कि अगर एक जगह लोग जाते हैं और आते हैं तो अपने इंडिविजुअल वाहनों के ज़रिए चार्टर्ड बसेस से जाएं। वो एक जगह, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सेक्रेटेरिएट हो, चाहे कोई और दफ्तर हो, लोग एक चार्टर्ड बस से कई लोग अलग अलग एरिया से चढ़ के अगर जाएंगे तो पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, और जब वो खपत कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। ये माना कि अगर हम चार्टर्ड बसेस से जाएंगे तो हमें थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ेगी 2-3 शक्लों में। पहला कि हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, दूसरा हमें थोड़ी देर एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा, थोड़ा घर से पहले निकलना पड़ेगा, थोड़ा घर देर से लौटना पड़ेगा, थोड़ा सा समय यूं ज़ाया करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत छोटी कीमत है अगर इसके बलबूते आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कुछ व्यक्तिगत योगदान दे सकते हैं। तो व्यक्तिगत योगदान का महत्व इतना है कि जैसे एक बड़ी सी दीवार में कई छोटी छोटे ईंटें लगे हैं, व्यक्ति अपना अपना ईंट निकाल ले तो दीवार खुद ही ढह जाएगी। यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से बढ़ा रहे हैं, हम इंडिविजुअली अपनी अपनी ईंटें विड्रॉ कर लें, यानी हम इंडिविजुअली अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में हम अगर कम कर लेते हैं तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हम रोक सकते हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो भारत को उठना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत ही वेल प्लेस्ड है इस विषय में कार्य करने के लिए। और वो इसलिए क्योंकि भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र में एक है, शायद सबसे युवा राष्ट्र है, यानी हमारे यहाँ युवाओं की संख्या बहुत है। दूसरा, भारत के का एक बहुत लंबा आध्यात्मिक इतिहास रहा है, जिसके कारण वह ये अध्यात्म को दुनिया तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अध्यात्म ही एक माध्यम रहेगा, एक कारण रहेगा लोगों का स्वेच्छा से अपनी जीवन शैली को प्रकृति सम्मत बनाने का। तो इसलिए भारत के युवाओं को उठना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए वो तमाम लोग, तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में और विदेश में ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उन्हें जोड़ा जाए। कठिन बहुत है, लेकिन ये कार्य ज़रूरी है, क्योंकि ये मात्र 8 से 10 साल, यूँ कहिए मैक्सिमम 10 साल बच रहे हैं इस धरती पर जीवन बचाने के लिए। और पूरा दारोमदार आम आदमी पर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बड़े लोग, बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल, स्पिरिचुअल गुरुज कुछ खास नहीं कह रहे, ना कुछ कर रहे हैं। शायद थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं। तो इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं, इससे बेहतर वीडियो बनाएं, जितने लोगों को जगा सके जगाएं। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया जल्द, तो 3 लाख साल पहले जो इंसान आया और 45,000 लाख से पहले जो धरती बनी, हमारे आज 10 साल या की निष्क्रियता के कारण सब समाप्त हो जाएगा। वो तमाम जीव जंतु, वो तमाम पेड़ पौधे, वो तमाम समुद्री जीव, वो सब समाप्त हो जाएंगे अगर हम नहीं जागे और अगर हमने कुछ जल्द नहीं किया। तो गिवन की समय कम है, ये प्रेजेंट के 10 वर्ष, 2023 से 2033 के 10 वर्ष का हर एक दिन हम ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कुछ ना कुछ करें, ज्ञान बढ़ाएं, चर्चा करें, डिमांड क्रिएट करें। जब इन विषयों पे चर्चा होगी तो जागृति फैलेगी और जल्द कुछ होगा इस ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए। इस वीडियो को दूर तक पहुंचाएं, अपने हर नंबर पे भेजें, क्योंकि वी आर फास्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो होली की अगर फिर से मुबारकबाद। पहले जो वीडियो बने उसमें थोड़ा बहुत, इसमें भी वीडियो में रिपीटेशन होगा, लेकिन चूंकि ये छुट्टियां आ रही थी और चूंकि समय कम है इस धरती को बचाने के लिए, तो ये वीडियो बनाना अत्यंत आवश्यक दिखाई दिया। आप इससे बेहतर वीडियो बनाएं, लोगों को जगाएं, और हम सब मिलकर कोशिश करें कि हमारे बच्चों के लिए और उनके पोते पोतियों के लिए और तमाम जीव जंतु जो ईश्वर ने बनाए, उनके लिए धरती बचाई जा सके। अपने सुझाव हमारे ईमेल आईडी पर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है savemother association@gmail.com। आइए हम सब